हेलो एंड वेलकम बैक टू सेवर अल्फ़ा। आज हम लोग निकल रहे हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर। स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हम लोग करेंगे तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और ये ट्रिप हमारा बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि ये टोटल 10 दिन का ट्रिप रहेगा, जिसमें हम कुछ दिन पुणे भी रुकेंगे। फ़िलहाल अभी घर से निकलते हैं फटाफट। चित्रदुर्गा यहाँ से है अप्रॉक्स 226 किलोमीटर्स। तो 8 बजे तक हम लोग चित्रदुर्गा पहुँच जाएंगे। ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेट किया है हमारी जर्नी का, वो करीब हमें पड़ेगा 2800 किलोमीटर्स। ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं रहने वाला उससे। तो भाई हो गई है झमाझम बारिश, दिख तक नहीं रहा है, ऐसी बारिश हो गई। हा, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। अभी इधर और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आके देखो ज़रा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। भाई 109-10 किलोमीटर हम आ गए हैं, और एवरेज कितना दिखा रहा है? 30 का। भाई आज तक नहीं हुआ, पता नहीं भाई क्या हुआ है, ख़राब हुआ है, कोई ग्लिच आया, पता नहीं भाई। 30 का एवरेज तो आज तक नहीं आया। 18-19 तो देखा है, लेकिन भाई 30 इज़ अनबिलीवेबल। बट ठीक है, अगर 30 से चलते रहे हम तो फिर भाई हमें पेट्रोल ही कराना पड़ेगा। इतने में पुणे पहुंच जाएंगे। तो भाई हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं चित्रदुर्गा। 14 किलोमीटर और बचा है। बीच बीच में हो रही है बारिश, तो एकदम बहुत बेहतरीन मौसम हो रखा है। थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, फिर रुक रही है, फिर पड़ रही है। और यार ये हाईवे बहुत बढ़िया है, एकदम मक्खन हाईवे, पता ही नहीं चला भाई। ये 240 किलोमीटर ऐसे ही मजाक मजाक में आ गए। तो पहुंच गए भाई हम अपने होटल मयूरादुर्ग। और यहाँ हमारे होटल से 400 मीटर्स ही चित्रदुर्गा फोर्ट है, और जो सुबह 6 बजे खुलेगा। लेकिन अगर हम वहाँ गए तो अपने को 2-3 घंटे चाहिए, जो अपने पास है नहीं, क्योंकि अपने को 800 किलोमीटर ड्राइव करना है कल। तो हम लोग सीधे ही निकलेंगे फिर। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने चेक इन कर लिया है, और ये है अपना रूम। ओवरऑल आज की जर्नी बहुत बढ़िया रही, एकदम स्मूथ रोड मिला, तो पता ही नहीं चला कब यहाँ पहुँच गए। 240 किलोमीटर्स हमारा कवर हो गया है, बाकी कल देखते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है हमारी जर्नी का दूसरा दिन, और हम लोग तैयार हो चुके हैं, और अब हम यहाँ से निकलते हैं छत्रपति संभाजी नगर, जो कि है यहाँ से 800 किलोमीटर। तो करीब शाम तक पहुँच जाएंगे हम लोग। और ये अपने रूम के ठीक सामने है हर श्रृंगार का पेड़, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो जैसे कि मैं रात बता रहा था, फोर्ट एरिया अपने पास में ही है। ये अपना होटल, और ये है चित्रदुर्ग फोर्ट। और यहाँ मस्त रात मोरों की आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे पीकॉक्स हैं यहाँ पे। तो भाई अभी होटल से हम लोग निकल रहे हैं, सुबह के हुए हैं 6:15। तो हम लोग टाइम से निकल गए हैं। एक दिक्कत है यार कि गूगल मैप दिखा रहा है रास्ते में फ्लडिंग, कोल्हापुर के आसपास, सोलापुर के आसपास। तो लेकिन मैंने रिसेप्शन वाले से पूछा, वो तो मना कर रहा है कि भाई कुछ नहीं है, बट गूगल मैप अभी भी दिखा रहा है। और इसी वजह से शायद कल का जब मैं कल चेक कर रहा था गूगल मैप, तो उसमें दिख रहा था वो जो दूसरा ही रूट दिखा रहा था, वो एक तेलंगाना साइड से होके रूट दिखा रहा था। और भाई अपने आसपास ये फोर्ट एरिया पूरा एकदम बेहतरीन। पर चलते अभी उसी रूट से, देखेंगे अगर वहाँ फ्लड जैसे हालात होंगे तो कुछ ऑल्टरनेट रूट देखेंगे। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वापस तो नहीं आएंगे, मतलब ऑल्टरनेट रूट भी यहाँ से दिखा रहा है, बट ठीक है अभी जो शॉर्टेस्ट है वही चलते हैं, बाकी वहाँ जाके देखते हैं।
इधर भी दोनों तरफ विंड मिल्स विद ग्रीनरी। भाई क्या बात है, इसे कहते हैं भाई असली नज़ारा। और ऐसे हाईवे पे चलाने का भाई अलग मज़ा है। हाँ गाइस, तो हम लोग अभी होसापेटे पहुंचने वाले हैं। होसापेटे यहाँ से बस 4-5 किलोमीटर बचा है और हमारा आज का डेस्टिनेशन संभाजी नगर है 655 किलोमीटर। जिन लोगों को संभाजी नगर नहीं पता तो औरंगाबाद को अभी संभाजी नगर बोलते हैं। ये 2023 में नाम चेंज किया था। अच्छा, औरंगाबाद भी पुराने टाइम में औरंगाबाद नहीं बोलते थे, ये मुगल्स ने चेंज किया था, स्पेशली औरंगजेब ने। तो मेरे हिसाब से एकदम सही सोच के साथ ये चेंज किया है। औरंगजेब ने उसको औरंगाबाद किया, हमने वापस से उसको संभाजी नगर कर दिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे संभाजी नगर की। तो औरंगजेब का ये नाम चेंज करने से पहले उस जगह को बोलते थे खड़केश्वर। तो औरंगजेब ने चेंज किया, उसके बाद अभी 2023 में ये नाम फिर से चेंज हुआ। और अभी का नाम जो है वो एक्चुअल हिस्ट्री को अभी रिप्रेजेंट करता है, हमारी एक्चुअल हिस्ट्री। तो अच्छी सोच है, अच्छा स्कूल बोलूँगा। ये सफाई कर रहे हैं बच्चे, वो देखो हाथ में पौधे लगा रहे हैं। हम हैं अभी ये नागरहल्ला टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे होगा वेट टाइम क्योंकि सारे आगे ट्रक भरे पड़े हैं। टोल पे वेट करते करते 5 मिनट तो हो गए भाई, अब थोड़ा सा शायद चले। तो 5 मिनट के बाद अभी जैसे तैसे चले। टोल पूरा चाहिए, टोल प्लाजा के इनके मशीन्स चल रहे नहीं चल रहे, स्कैनर्स चल रहे नहीं चल रहे। महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं और सोलापुर पहुंचने वाले हैं। और हमको जो मैप में दिखा रहा था सोलापुर के आसपास दिखा रहा था, बट यहाँ की अभी लोकेशन बाहर का देख के कहीं लग नहीं रहा, तो वो मेरे ख्याल से फॉल्स अलर्ट होगा। क्योंकि जिस हिसाब से भी बाहर का व्यू दिख रहा है वहाँ से फ्लडिंग जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बट ठीक है, अच्छा है अपने लिए। बाकी अपना अभी मेन डेस्टिनेशन अपना बचा है 384 किलोमीटर्स, 5.38 आवर्स। तो 5.5 घंटे की ड्राइव और बची है संभाजी नगर पहुंचने में। तो ठीक है, अभी 12:30 हुए हैं, तो अच्छा खासा टाइम है। तो आराम से इवनिंग तक पहुंच जाएंगे हम लोग। यही होगा, सोलापुर पहुंचने वाले हैं हम। और यहाँ से है 345 किलोमीटर्स। सामने अपने सावरकर साहब जा रहे हैं अपनी दुल्हनिया को लेके। सावरकर साहब अपनी दुल्हनिया को लेके चल दिए। बेचारे दोनों की लगने वाली है। वही हम लोग पहुँचे हैं तमलवाड़ी। और पहली बार भाई पीयूसी चेक हुआ, बड़ा अच्छा लगा। वरना तो पीयूसी समझ में नहीं आता है, बनवाओ एक्सपायर हो जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, आरसी, लाइसेंस और साथ में पीयूसी दिखाया, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई यूज़ हुआ पीयूसी का। साढ़े 3 हो रहे लंच ब्रेक। पहुंच चुके हैं अपना छत्रपति संभाजी नगर। और हमारा होटल बचा है 19 किलोमीटर्स।
और अभी 6:30 बज रहे हैं। तो 6:15 में अराउंड हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था और अभी हो रहा है 6:25, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 12 घंटे में हम लोगों ने 780 ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स हमने कवर किया। एक तो भाई ये पूरे रास्ते दो करण अर्जुन मिल ही जाते हैं, दोनों साथ चल रहे हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड में करण और आगे जा रहा है अर्जुन, कभी करण अर्जुन कभी अमर अकबर एंथोनी। भाई अगर ये थोड़ा सा जगह देते रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पहुँचने वाले हैं। ये है भाई फ्लडेड रोड। अरे भाई इतना पानी है भाई, अरे बहुत पानी है भाई। ये लो फ्लडेड रोड, गीली भी नहीं है रोड। ये रहा अपना होटल और ये हार्डली ज्योतिर्लिंग से 100-150। हर हर महादेव दोस्तों, आज है हमारी जर्नी का तीसरा दिन और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। बजे हैं अभी सुबह के 7 और ज्योतिर्लिंग हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। फ़ोन्स एंड कैमरा आर नॉट अलाउड, तो हम सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं। सब वॉलेट, बेल्ट, कैमरा, फ़ोन सब कुछ हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। दर्शन करके आते हैं, उसके बाद हम सारा सामान पिक करके अपना फिर हम कैलाशा टेम्पल जाएंगे। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ये एक पूरा आध्यात्मिक सफ़र माना जाता है। गृष्णेश्वर का मतलब होता है दया के स्वामी। ये भगवान शिव की अत्यंत दया और कृपा को दर्शाता है। तो अभी हम आ गए हैं एलोरा केव्स और ये जगह वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो फटाफट से लेते हैं टिकट और चलते हैं अंदर। ये केव्स 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक के बीच में बनाए गए थे, मतलब हज़ारों साल पुराने। ये सिर्फ पत्थर की कार्विंग्स नहीं है, ये है हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग की एक सॉलिड कॉम्बो। ये टोटल 34 रॉक कट केव्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो तकरीबन 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। सारी केव्स घूमने के लिए कम से कम आपको 3-4 घंटे का समय चाहिए। केव्स नंबर 1 से 12 बुद्धिस्ट केव्स, 13 से 29 हिंदू केव्स और 30 से 34 जैन केव्स। तो चलिए चलते हैं केव नंबर 16 यानी कैलाशा टेम्पल। कैलाशा टेम्पल को अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, इसको एक ही बड़े पहाड़ को काटकर बनाया गया है, यानी कि ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। सोचो पूरा का पूरा टेम्पल, उसके पिलर्स, उसकी दीवारें, उसके स्टैच्यूज़ सब एक सिंगल रॉक से कार्व करके बनाया गया है। नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग कैसे बनती है, नीचे से ऊपर, राइट? पर कैलाशा टेम्पल में बिल्डर्स ने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। उन्होंने पहाड़ को ऊपर से काटना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ आते गए। मतलब पहले रूफ, फिर वॉल्स, फिर बेस। हर एक मेज़रमेंट, हर एक कट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि एक बार कट कर दिया तो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ही प्लानिंग थी यार। मंदिर के बीचों बीच है ये विशाल शिवलिंग एंड ठीक सामने है नंदी महाराज। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि ये मंदिर को बनाने में लगभग 2 लाख टन से भी ज़्यादा रॉक पहाड़ से निकाला गया था। आज की मॉडर्न मशीन से भी इतना काम करना बहुत मुश्किल।
इस अमेजिंग टेम्पल को बनाने का क्रेडिट जाता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग कृष्णा को। ये उनका ही विजन था कि वो माउंट कैलाश जैसा धरती पर कुछ बना। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में शायद 100 साल से भी ज़्यादा लगते, पर रिकॉर्ड्स और एस्टिमेट्स कहते हैं कि कैलाशा टेम्पल सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था। अब ये कैसे हुआ, ये आज भी एक राज है। टेम्पल्स की वॉल्स पर आपको रामायण और महाभारत के सीन्स कार्व मिलेंगे। हर कॉर्नर में एक नई कहानी छुपी है जो आपको एंशिएंट इंडिया के लीजेंड्स की दुनिया में ले जाएगी। यहाँ आप साइड से ऊपर आकर मंदिर के ऊपर का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, एलोरा केव्स और ख़ासकर कैलाशा टेम्पल सिर्फ एक पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के विजन, इंजीनियरिंग स्किल्स, डिवोशन और आर्टिस्टिक जीनियस का एक जिंदा सबूत है। यहाँ आकर आपको हिस्ट्री की वाइब्स, स्पिरिचुअलिटी का एहसास और एक अलग ही एनर्जी फील होगी। हमारे पास टाइम कम है तो हम सारे केव्स तो नहीं घूम पाएंगे, तो कैलाशा टेम्पल और आसपास के केव्स घूमकर ही हमको निकलना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए नासिक।